आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन समेत तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 17 मई तक है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इस पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री ने पूछा है कि कौन सा राज्य क्या चाहता है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि 15 तारीख तक अपने अपने सुझाव भेज दीजिए और उन सुझावों पर फिर केंद्र सरकार निर्णय लेगी। मैं आज दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगना चाहता हूं कि 17 मई के बाद क्या होना चाहिए। क्या लॉकडाउन में ढिलाई देनी चाहिए? अगर दी जानी चाहिए तो कितनी और किस क्षेत्र में कितनी दी जानी चाहिए? कल शाम 5 बजे तक मुझे अपने सुझाव भेज दीजिए। मैं जनता के सुझाव भी ले रहा हूं, डॉक्टर से भी बात करूंगा और जितने अच्छे सुझाव आएंगे उनको डॉक्टर और एक्सपर्ट से बात करके हम दिल्ली वालों की तरफ से परसों तक अपना प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेज देंगे। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन लागू है। इसी बीच लेखक और मशहूर गीतकार जावेद अख्तर के अजान को लेकर किए गए ट्वीट पर मंगलवार यानी आज समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क भड़क गए। सपा सांसद ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जावेद अख्तर की इस तरह की बातों को देश का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर भले ही कोई बड़े आदमी हो, लेकिन उन्हें अजान के बारे में लिखने का कोई अधिकार नहीं है। अजान वर्षों से होती आई है और होती रहेगी। इस मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, चाहे कोई कानून क्यों ना हो। यह शरीयत का हिस्सा है। 85 साल के सपा सांसद ने जावेद अख्तर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अजान पर तो ट्वीट किया, लेकिन शराब की बिक्री को लेकर कुछ नहीं कहा। लॉकडाउन में शराब की बिक्री की जा रही है और लोग पीकर सड़कों पर पड़े हैं। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक फल फूल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश को कथित इस्लामोफोबिया को बदनाम किया जा रहा है। पीएम की तारीफ करते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार में हो रहे समावेशी विकास को मोदी फोबिया क्लब पचा नहीं पा रहा है। इसका ही नतीजा है कि वह देश में सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का दुष्प्रचार करते हैं। बता दें कि देश में फैले कोरोना वायरस के बाद से देश में कथित इस्लामोफोबिया का माहौल होने से लेकर अरब देशों में भारत के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणियां की गई हैं। नकवी ने इस प्रकार की सभी टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। वहीं पंजाब में कैबिनेट मंत्रियों और मुख्य सचिव के बीच छिड़े विवाद के निपटारे का जिम्मा जहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने हाथ में ले लिया, वहीं मुख्य सचिव करण अवतार सिंह की समय से पहले रिटायरमेंट की अटकलें तेज हो गईं। बता दें कि करण अवतार सिंह आगामी अगस्त माह में रिटायर होने वाले और उनकी जगह जिस अधिकारी की नियुक्ति हो सकती है उनके नामों की भी चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि करण अवतार सिंह अगर 3 महीने पहले भी रिटायरमेंट लेते हैं तो भी उन्हें रिटायरमेंट पर मिलने वाले पेंशन भत्तों का पूरा लाभ मिलेगा। साथ ही अगली खबर है बहराइच से, जहां बिना जांच पैदल जा रहे थे मजदूर। विधायक ने अफसरों को लगाई फटकार, वाहन का कराया इंतजाम। जी हां, लॉकडाउन के बीच गैर राज्यों में फंसे श्रमिक अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। कोई पैदल सफर तय कर रहा है तो कोई साधन से। सोमवार रात बहराइच शहर में भी मजदूरों का एक जत्था पैदल चला जा रहा था। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने मजदूरों को रोका और उनसे बात की। पता चला कि मजदूरों की जिला प्रशासन ने स्क्रीनिंग नहीं कराई और न ही उन्हें शासन द्वारा अनुमन्य राहत सामग्री दी गई। विधायक ने एसडीएम व सिटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुलाकर फटकार लगाई। उन्होंने मजदूरों की जांच के बाद किट के साथ उनके घर तक वाहन भेजने के निर्देश दिए। साथ ही खबर आ रही है पालघर में 2 साधु समेत 3 लोगों की भीड़ द्वारा पीट कर की गई हत्या के मामले में मंगलवार यानी आज 14 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको मिलाकर इस केस में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 134 हो गई है। इसमें 9 नाबालिग आरोपी शामिल हैं। वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस अधिकारी और 3 कांस्टेबल सस्पेंड किए जा चुके हैं। बता दें कि ये सभी कासा पुलिस स्टेशन पर तैनात थे। वहीं इस मामले में आलोचना झेल रही महाराष्ट्र सरकार ने एसपी को छुट्टी पर भेज दिया है। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से इस मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई है। गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों को सीआईडी ने ही गिरफ्तार किया है। इन पर भी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि लापरवाही के आरोप में कासा पुलिस स्टेशन से जुड़े 35 पुलिस कर्मियों को भी स्थानांतरित कर दिया गया है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।